Classes Faridabad YouTube channel. Study material from Fundamental Classes next door shopping mall sector 76 Faridabad. Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Today we would discuss chapter 1 of science subject of 8th class 8th, chapter 1 crop production and management, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी डिस्कस्ड. निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी. नंबर 1, एग्रीकल्चर इन ओल्ड टाइम्स, प्राचीन समय में कृषि. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाने के आधारित फसल पद्धतियाँ. नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. 4, सोइंग ऑफ सीड, बीज की बुआई. नंबर 5, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक डालना. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक में अंतर. इरिगेशन, सिंचाई. प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स, फसल की खरपतवार से सुरक्षा. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई. स्टोरेज, भंडारण. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार. नंबर 1, एग्रीकल्चर इन ओल्ड टाइम, प्राचीन समय में कृषि. इन ओल्ड टाइम्स पीपल डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर, पुराने समय में लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था. पीपल वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते थे भोजन और रहने के स्थान के लिए. पीपल एट raw vegetable, fruits and started hunting animals for food. लोगों ने कच्चा फल और सब्जियां खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे भोजन के लिए. Later people started cultivating land and cultivated rice and wheat. बाद में लोगों ने जमीन की जुताई करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया और चावल और गेहूं उगाना शुरू किया. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाने की आधारित फसल पद्धतियाँ. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो. नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना या जोतना. सोइंग ऑफ सीड, बीज बोना या बीज की बुआई. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, फसल में खाद और उर्वरक डालना. इरिगेशन ऑफ क्रॉप, फसल की सिंचाई करना, पानी देना. प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम वीड्स, फसल को खरपतवार से बचाना. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल को काटना. स्टोरेज ऑफ क्रॉप, फसल का भंडारण. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग सीड इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी को नरम और ऊपर नीचे करना को मिट्टी तैयार करना कहते हैं. यह बीज बोने से पहले किया जाता है. फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, ऊपर के कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है मिट्टी की वो काफ़ी उपजाऊ होती है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. मिट्टी को नरम और ऊपर नीचे करने से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. प्लांट रूट कैन पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल, मिट्टी को नरम करने से पौधे की जड़ भी गहराई तक जा सकती है. द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो मिट्टी को नरम करने से उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीव पल सकते हैं, बढ़ सकते हैं. डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स एंड सॉइल बिकम्स फर्टाइल. जो मरे हुए पौधे और जानवर होते हैं ये सूक्ष्म जीव उनका अपघटन या सड़ा देते हैं और ज़मीन उपजाऊ बन जाती है.
टिलिंग एंड प्लोइंग इज डन बाई प्लो, खेत हल के द्वारा जोता जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाई लेवलर और हो, जमीन को समतल बनाने को लेवलिंग बोलते हैं और ये होल या लेवलर के द्वारा किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कई बार जमीन में खाद भी डाली जाती है जमीन तैयार करने से पहले। प्लो इज शोन इन द फिगर बिलो, नीचे हल दिखाया गया है दाईं तरफ और बैलों की जोड़ी उसको खींच रहे हैं। हो इज शोन बिलो, नीचे दूसरे चित्र में हो दिखाया गया है। तीसरे चित्र में कल्टीवेटर विच इज ड्रिवन बाई ट्रैक्टर इज शोन बिलो, कल्टीवेटर जिसको कि ट्रैक्टर खींच रहा है दिखाया गया है। सोइंग ऑफ सीड, बीज की बुआई। इंसर्टिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड, भूमि में बीज डालने को बीज की बुआई बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छे बीजों की पहचान करने के लिए। ऑल सीड्स आर पुट इन वाटर कंटेनर, सभी बीजों को पानी के बर्तन में डाल देते हैं। डैमेज सीड्स आर होलो फ्रॉम इनसाइड, जो बीज खराब होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर एंड आर थ्रोन अवे, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं और उनको फेंक दिया जाता है। ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग इज शेप्ड लाइक ए फनल, बीज बोने का जो पारंपरिक टूल है, औजार है, वो एक फनल होती है, कीप की आकृति होती है, जो कि नीचे चित्र में भी दिखाई गई है। सीड ड्रिल एंड ट्रैक्टर आर यूज नाउ डेज, आजकल हम सीड ड्रिल जो कि नीचे चित्र में दिखाया गया है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी करते हैं बीज की बुआई के लिए। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, कुछ पौधों के बीज नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड मैनुअली, जब वो बीज छोटे पौधे बन जाते हैं तो उनका खेत में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, बीजों के बीच की दूरी भी सही होनी चाहिए ताकि पौधे पास पास न हों। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, अगर पौधों के बीच की दूरी सही होगी तो पौधे सूर्य का प्रकाश, आवश्यक पदार्थ और पानी जमीन से ज़्यादा ले पाएंगे। ट्रेडिशनल फनल फॉर सोइंग सीड इज शोन बिलो, पारंपरिक कीप या फनल नीचे दिखाई गई है। सीड ड्रिल इज शोन बिलो, सीड ड्रिल जिसके द्वारा बीज डालते हैं मिट्टी में, यह भी नीचे दिखाई गई है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक डालना। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द ग्रोइंग क्रॉप फॉर गेटिंग बम्पर क्रॉप, अच्छी फसल को लेने के लिए हम खाद और उर्वरक डालते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, पौधों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि खाद और उर्वरक से मिलते हैं। मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग वेज, खाद उर्वरक से अच्छी होती है जो कि नीचे बताया गया है। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सॉइल बिकम्स ईजी, खाद जमीन को छिद्रयुक्त बनाती है जिससे जो गैसेज हैं उनका आदान प्रदान मिट्टी और वातावरण में आराम से हो सकता है। मैन्योर इंक्रीजेज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यूज, खाद भूमि में सूक्ष्म जीव की मात्रा भी बढ़ाती है और सूक्ष्म जीव जो पौधे के अवशेष होते हैं उसको उनका अपघटन और उनको गला सड़ा सकते हैं जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है।
मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। खाद जमीन की पानी पकड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। मैन्योर इंक्रीजेज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। खाद जमीन की बनावट को भी अच्छा करती है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक में अंतर। मैन्योर is given on left side and fertilizer is given on right side. Manure is natural substance and is obtained by decomposition of cattle dung and plant residues. खाद एक प्राकृतिक सब्सटेंस है, प्राकृतिक पदार्थ है जो कि हम गोबर और जो पौधों के अवशेष है उसको सड़ाकर या उनका अपघटन कर कर प्राप्त करते हैं। फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक अकार्बनिक नमक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स। खाद को हम खेत में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर इज मेड इन दी फैक्ट्रीज। उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में, कारखानों में बनाते हैं। मैन्योर ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमस टू दी सॉइल। खाद जमीन को ह्यूमस भी देती है। ह्यूमस जो है, जब पौधे गल सड़ जाते हैं तो वो उसको ह्यूमस कहते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू दी सॉइल। उर्वरक जमीन को ह्यूमस नहीं देती। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। खाद के अंदर आवश्यक पदार्थ कम होते हैं। फर्टिलाइजर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक के अंदर आवश्यक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। इरिगेशन, सिंचाई। गिविंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल को एक निश्चित समय के बाद पानी देने को सिंचाई या इरिगेशन बोलते हैं। वाटर हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। पानी पौधों को जड़ों की सहायता से आवश्यक पदार्थ जमीन से लेने में सहायता करता है। वाटर पंप इज कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन। वाटर पंप पानी के पंप का सिंचाई करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घरों के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं पानी को नीचे से ऊपर छत तक ले जाने में। इरिगेशन इज ऑल्सो डन विद हेल्प ऑफ रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूबवेल एटसेट्रा। सिंचाई हम नदी, नहर, कुएं और ट्यूबवेल से भी करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सिंचाई करने के आधुनिक तरीके हैं पानी का छिड़काव करना और ड्रिप प्रणाली। इन स्प्रिंकलर सिस्टम देयर इज रोटेटिंग शावर एंड इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर कम्स आउट ड्रॉप बाय ड्रॉप। पानी के छिड़काव की प्रणाली में एक घूमने वाला शावर होता है, फुहारा होता है, जिससे कि पानी फेंका जाता है। और अगर ड्रिप इरिगेशन उन स्थानों में प्रयोग होता है जहाँ पर पानी की कमी ज़्यादा होती है, इसमें पानी बूंद बूंद करके बाहर आता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज शोन इन फिगर बिलो। पानी की जो छिड़काव प्रणाली है वो बाईं तरफ दिखाई गई है और ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद करके प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन ये दाईं तरफ दिखाया गया है। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स। फसल की खरपतवार से सुरक्षा। मैनी अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। मुख्य फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे भी पैदा हो जाते हैं जिसे हम नहीं चाहते। दीज अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते, जो मुख्य फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, इनको खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वीड्स आर हार्मफुल टू द मेन क्रॉप एंड टेक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। खरपतवार को समय समय पर उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये भूमि से आवश्यक पदार्थ लेते हैं जिससे मुख्य फसल का नुकसान होता है। वीडिंग इज प्रोसेस ऑफ
रिमूविंग वीड्स। खरपतवार को निकालने के तरीके को निराई या वीडिंग कहते हैं। वीड्स कैन बी मैन्युअली रिमूव्ड विद दी हैंड्स। खरपतवार को हम हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड विच किल दी वीड्स। खरपतवार को हम कुछ रसायन जिनको खरपतवार नाशक बोलते हैं उससे भी हम खरपतवार को मार सकते हैं। वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन दी क्रॉप। खरपतवार नाशक जो रसायन है उसको पानी में मिलाकर हल्का कर लिया जाता है और फिर पौधे पर उसका छिड़काव किया जाता है। फार्मर मस्ट वियर मास्क वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड ऑन दी क्रॉप। किसान को मास्क पहनना चाहिए जब वो खरपतवार नाशक वीडिसाइड को फसल पर स्प्रे करता है, छिड़काव करता है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग इज दी कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर क्रॉप हैज मैच्योर्ड। फसल की कटाई हम जब फसल पक जाती है उसके बाद करते हैं। इट टेक्स अबाउट 3 or 4 months ऑफ क्रॉप टू बी मैच्योर्ड। फसल 3 या 4 महीने में पक कर तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सिकल। फसल की कटाई हम दरांती के द्वारा, हाथ के द्वारा कर सकते हैं। थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर दी मेथड्स इन विच ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दी चाफ। भूसे से गेहूं का दाना हम फटकना या थ्रेशिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। थ्रेशिंग में जो भूसा है, फसल को हम एक सख्त जमीन पर मारते हैं जिससे दाना जो है अलग हो जाता है, इसको थ्रेशिंग बोलते हैं। और विनोइंग के अंदर हम भूसा और जो गेहूं के दाने हैं उसको हम थोड़ा ऊंचाई से छोड़ते हैं जिससे जो भूसा हल्का होता है वो हवा के द्वारा दूर चला जाता है और अनाज वहीं गिर जाता है। इसको हम फटकना या विनोइंग बोलते हैं। कंबाइन इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग साइमल्टेनियसली। कंबाइन एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम फसल की कटाई और फसल अनाज को भी निकाल सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। फिगर ऑफ कंबाइन इज गिवन बिलो। कंबाइन का चित्र नीचे दिखाया गया है। स्टोरेज, भंडारण। इफ द हार्वेस्टेड grains are to be kept for long time, the grain must be safe from moisture, insects, microbes, pests, etc. अगर हमने जो फसल काटी है उसको हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो फसल के अंदर नमी ना हो, कीड़े ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो और ऐसे कीट ना हो जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद ही हम उसका भंडारण हमें करना चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग टू रिमूव मॉइस्चर। जो हमने फसल काटी है उसको पहले धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें से नमी निकल जाए, क्योंकि नमी के अंदर सूक्ष्म जीव जल्दी पैदा हो जाते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक कंटेनर्स। किसान गेहूं को या अनाज को जूट के बैग या धातु के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं या भंडारण करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स। जब हमें काफ़ी ज़्यादा अनाज का भंडारण करना होता है तो साइलोज और अन्न भंडारण में करते हैं ताकि हम अन्न को, अनाज को चूहों और इंसेक्ट से, कीड़ों से बचा सकें। पिक्चर ऑफ साइलोज फॉर स्टोरिंग ग्रेन इज शोन बिलो। साइलो की फोटो नीचे दिखाई गई है। पिक्चर ऑफ ग्रेन्स स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन ग्रेनरी इज शोन बिलो। अनाज के भंडार में गनी बैग्स
दिखाए गए हैं नीचे चित्र में। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार। फिगर, नेम, यूज, कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, कल्टीवेटर ड्रिवन बाई ट्रैक्टर। कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर खींचता है। कल्टीवेटर की सहायता से हम जमीन की जुताई, समतल और बुआई कर सकते हैं। कल्टीवेटर टर्निंग, लूजनिंग, प्लोइंग एंड सोइंग। खेत को नरम और ऊपर नीचे और उसमें बुआई करने के काम आता है कल्टीवेटर। कंस्ट्रक्शन, मेटेलिक फ्रेमवर्क, ये धातु का ढांचा होता है। कंबाइन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। कंबाइन के द्वारा हम फसल की कटाई और बीज भी, अनाज के दाने भी अलग से निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री प्रोडक्ट, कारखाना में बनता है। हो, लूजनिंग एंड रिमूविंग वीड। हो के द्वारा हम जमीन को नरम और खरपतवार को निकाल सकते हैं। फ्लैट मेटेलिक प्लेट विद मेटेलिक फ्रेमवर्क, ये भी धातु का ढांचा होता है जिसमें एक फ्लैट मेटल की प्लेट होती है, चपटी। फ्लैट मतलब चपटी। हल, लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड सोइंग। हल के द्वारा हम जमीन को नरम और बीज बो सकते हैं। प्लो हैज प्लो शाफ्ट विच इज मेड ऑफ वुड। जो हत्था होता है हल का, आमतौर पे लकड़ी का बना होता है। स्कैबर्ड, खुरपी, टू रिमूव वीड्स। खुरपी के द्वारा हम, स्कैबर्ड के द्वारा हम वीड्स, खरपतवार को निकाल सकते हैं। स्मॉल शार्प मेटल विथ स्मॉल वुडन हैंडल। ये धातु की होती है और इसका हत्था लकड़ी का होता है। शॉवल, बेलचा, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। बेलचे के द्वारा हम जमीन को ऊपर नीचे और नरम कर सकते हैं। फ्लैट मेटेलिक प्लेट विद वुडन हैंडल। इसका भी हत्था या पकड़ने की रोड लकड़ी की होती है और इसमें एक फ्लैट मेटेलिक प्लेट होती है। सिकल, द्रांति, यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इससे हम फसल को काटते हैं। कर्व्ड मेटल ऑन वुडन बेस। इसके अंदर जो है मुड़ी हुई धातु होती है और नीचे पकड़ने के लिए लकड़ी होती है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद, यूट्यूब चैनल। स्टडी मटेरियल फ्रॉम फंडामेंटल क्लासेस, नेक्स्ट डोर शॉपिंग मॉल, सेक्टर 76, फरीदाबाद। Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Appendix and terminology. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plows and levelers are used for this purpose. जमीन की जुताई करना बहुत ज़रूरी है। हल और लेवलर का इस्तेमाल करते हैं हम जमीन की जुताई करने के लिए, जमीन को ऊपर नीचे और समतल करने के लिए। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल को समय समय पर, उचित समय पर पानी देने को सिंचाई या इरिगेशन बोलते हैं। वीडिंग इज रिमूवल ऑफ वीड्स विच आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। खरपतवार ऐसे पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ अपने आप पैदा हो जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। इसको निकालने के तरीके को निराई या वीडिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन्स। फसल को काटना हम हाथ के द्वारा भी, द्रांति के द्वारा या मशीनों के द्वारा, कंबाइन के द्वारा भी कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। गेहूं को, अनाज को भूसे से अलग करने को थ्रेशिंग बोलते हैं, जिसको हम जमीन पर जोर से मारते हैं और जिससे दाना जो है अलग हो जाता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अनाज का भंडार बहुत जरूरी है ताकि हम अनाज को सूक्ष्म जीव और ऐसे कीट जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उससे हम कर सकें। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। भोजन हमें
जानवरों से भी मिलता है, जैसे दूध। इसके लिए हम जानवरों को पालते हैं, जैसे गाय भैंस। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम पशुपालन प्रक्रिया बोलते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू आवर ह्यूज पॉपुलेशन। जैसे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें सबको भोजन देने के लिए इसका उत्पादन, प्रबंधन और वितरण अच्छा करना जरूरी है। Crops can be divided into two main parts depending upon time of sowing, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जिस समय हम उनको बोते हैं उसके अनुसार खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो हम बरसात में उगाते हैं उसको खरीफ फसल बोलते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत में रेनी सीजन जून से सितंबर के बीच में होता है। पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी चावल, कपास, मूंगफली, मक्का और सोयाबीन खरीफ फसलें हैं। Crops which are sown in winter season, which is from October to March, are called रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती हैं उसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिनसीड आर रबी क्रॉप्स। गेहूँ, मटर, सरसों और लिनसीड, जिसको हम बिनोला बोलते हैं, रबी क्रॉप्स हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स कनेक्टेड विद दी हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स आर पोंगल, बैसाखी, दिवाली, होली, नबन्या एंड बिहू। और कुछ ऐसे त्यौहार हम जो फसल काटने के बाद बनाते हैं उनमें से मुख्य हैं पोंगल, बैसाखी। पोंगल दक्षिण भारत में बनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में बनाई जाती है, दिवाली, होली, नबन्या और बिहू। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।